हेलो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है। आज हम लोग एक बहुत ही सीवियर इमरजेंसी हैंडलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि मान लीजिए अगर आप बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं और किसी भी कारण से आपका जो बॉयलर ड्रम लेवल है वो लो जा रहा है या वेरी लो हो गया, तो उस समय आपको इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे करना है, कैसे अपने प्लांट को, अपने बॉयलर को सेव करना है। और साथ में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बॉयलर ड्रम लेवल ये लो गया तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और इसके हमारे बॉयलर पे क्या बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बॉयलर ड्रम लेवल लो एंड लो। मान लीजिए कि आप बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं और आपका जो बॉयलर ड्रम लेवल है वो लो चला गया या वेरी लो चला गया, तो उस समय क्या एक्शन लेना है और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन है और इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग ने एक सिंपल यहाँ पे डायग्राम लिया है, जहाँ पर ये बीएपी हो गया, ये फीड स्टेशन हो गया, ये इकोनोमाइजर हो गया, ये बॉयलर ड्रम हो गया जिसमें सीबीडी आईबीडी है, और ये सुपर हीटर हो गया, और ये एमएसएसबी के बाद वाला पोर्शन हो गया। तो देखिए बॉयलर ड्रम लेवल जब लो जाएगा तो दो कंडीशन आएगा। एक आपका जो अलार्म इनिशिएट होगा जिसको लो बोलते हैं, और अगर एक जो आपका है एक ट्रिपिंग पॉइंट होगा जहां पर लो आपका इनिशिएट होता है। तो जब लो आ जाएगा तो बॉयलर जो है वो इंटरलॉक कंडीशन में रहता है, वो बॉयलर ऑटोमेटिक आपका ट्रिप हो जाएगा। और अगर लो जाता है तो उस समय हमें क्या एक्शन लेना है उसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं इसके रीजन के बारे में। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन होता है कि आपका बॉयलर जो ड्रम लेवल है वो आपका लो चला जाए, जिसमें पहला जो है कि बीएपी ट्रिप। मान लीजिए कि ये जो बीएपी है जिससे होकर हमारा वाटर प्रेशराइज कंडीशन में जा रहा है, अगर किसी कारण से ये ट्रिप हो जाए तो हमारा क्या होगा, वाटर पहुंच नहीं पाएगा ड्रम पे और उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रम लेवल लो जाएगा। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा क्या रीजन है कि लीकेज इन फीड पाइप। तो देखिए ये बीएपी के बाद ये क्या हो गया, फीड पाइप हो गया। तो ये पाइप में मान लीजिए लीकेज हो जाएगा तो पानी क्या होगा, वहीं से निकल जाएगा। तो अब ये पानी जो है वो ड्रम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रम लेवल जो है वो लो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि माल फंक्शन ऑफ एफसीबी। एफसीबी का मतलब होता है फीड कंट्रोल वाल्व। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अगर एफसीबी माल फंक्शन कर जाए तो कैसे उस कंडीशन को भी आप इमरजेंसी हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। आपका जो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि अगर माल फंक्शन कर गया अगर एफसीबी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ड्रम लेवल जो है लो भी जा सकता है, हाई भी जा सकता है। तो यहाँ पे लो की बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर वो कंट्रोल वाल्व जो है माल फंक्शन करके बंद हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ड्रम लेवल जो है वो लो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि बॉयलर ट्यूब फेलियर। अब आपका इकोनोमाइजर का हो, चाहे आपका वाटर वाल्व का हो, चाहे आपका सुपर हीटर का है, कहीं का भी अगर ट्यूब हो, अगर वो लीकेज कर गया तो क्या होगा कि आपका ड्रम लेवल जो है वो लो जाएगा। नेक्स्ट है हेवी लोड चेंज इन बॉयलर। तो मान लीजिए कि अगर पावर का रिक्वायरमेंट ज्यादा आया तो आपका स्टीम का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप रेपिडली आप फीडिंग देंगे। ठीक है, ताकि आपका स्टीम रेट है वो बढ़े। तो अगर स्टीम रेट सडनली बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, जिससे ड्रम लेवल जो है वो डाउन जाने का एक रीजन बनता है। नेक्स्ट है रेपिडली डिक्रीज लोड इन टरबाइन। तो जो स्टीम हम लोग बॉयलर से जनरेट कर रहे थे वो टरबाइन में जाता है पावर जनरेशन के लिए। तो अगर किसी कारण से आपने टरबाइन का लोड जो है वो रेपिडली चेंज किया, अचानक सडनली चेंज करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि जो स्टीम टरबाइन में जा रहा था अब वो टरबाइन में ना जाके हमारे सिस्टम को, हमारे बॉयलर में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से वो उसको प्रेशराइज करेगा। और उसी बैक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि आपका ये जो ड्रम लेवल जो था, जो पहले 50% था, अब वो नीचे की तरफ दबेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारा ड्रम लेवल जो है वो डाउन होता है। जैसे क्रिटिकल कंडीशन भी आते हैं, जैसे आपका टरबाइन ट्रिप हो गया या आइलैंड कंडीशन आया, तो उस समय क्या होता है, अचानक लोड जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्टीम पहले जा रहा था अब वो नहीं जाके सिस्टम को ही प्रेशराइज करता है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो ड्रम लेवल है वो डाउन होता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि अचानक अगर बॉयलर का प्रेशर बढ़ गया है तो स्टार्टअप वेंट खोल के या फीडिंग कम करके आपका बॉयलर का प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, ताकि जो ड्रम लेवल है वो डाउन ना जाए और हमारा बॉयलर जो है वो सेफ रहे। तो खैर वो आइलैंड जो हो या टीजी ट्रिप हो, ये एक अलग इमरजेंसी हैंडलिंग है, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि बीएपी डिस्चार्ज प्रेशर लो। तो ये जो बीएपी है वो एक प्रेशर के साथ इस ड्रम में वाटर को भेज रहा है। तो अगर ये प्रेशर जो है, यहाँ का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो किसी कारण से लो हो जाए, जनरली जितना हमारा ड्रम प्रेशर होता है उससे 20% ज्यादा ही होता है। ठीक है, मिनिमम 20% तो ज्यादा रहेगा ही। तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 20% ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना होगा। लेकिन अगर 60 से कम हो गया तो ये क्या होगा, पानी यहाँ पे ड्रम तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ड्रम लेवल जो है वो लो होने लगेगा।
नेक्स्ट है कि सीबीडी आईबीडी ओपनिंग एंड पासिंग। मान लीजिए कि आपने सीबीडी आईबीडी ज़्यादा खोल दिया, इन प्रॉपर वे में खोल दिया, या अगर सीबीडी आईबीडी में पासिंग है तो उस रीजन से भी आपका ड्रम लेवल जो है वो डाउन जाएगा। नेक्स्ट जो है कि ह्यूमन एरर, आपने अगर सही ऑपरेशन नहीं किया, ठीक है, कोई मिस्टेक हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, तो आपका ड्रम लेवल जो है वो डाउन जा सकता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एरर। तो मान लीजिए आपके बॉयलर में कई सारे जो है इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जिसमें आपका गेज ग्लास होता है, हाइड्रा स्टेप होता है, आपका लेवल ट्रांसमीटर होता है। तो इस सभी में अगर मान लीजिए कोई एरर आ जाए तो उस वजह से भी हमारा ड्रम लेवल जो है वो लो शो करता है, और उसमें हो सकता है कि अगर बॉयलर जो है वो ट्रिप भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि रन बॉयलर मोर देन एमसीआर। अब जितना भी बॉयलर का मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी है, अगर मान लीजिए कि 100 टन का ये बॉयलर है, इसका मैक्सिमम एमसीआर है, तो आपका क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप इसको 150 टन में चलाएंगे तो बीएपी का एक कैपेसिटी होता है कि वो एक सर्टेन लिमिट तक ही वाटर को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अगर 150 पे चलाएंगे तो पानी तो इसको मिलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ड्रम लेवल लो जाएगा। ये हो गया इसका कुछ इंपॉर्टेंट रीजन। अब ये समझते हैं इफेक्ट के बारे में। तो इफेक्ट में क्या है कि ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर ट्यूब, दैट इज स्टारवेशन। मतलब कि अगर हमारे बॉयलर में वाटर नहीं पहुंचेगा तो क्या है, आउटसाइड में फायर है, हीट है, तो अब वो हीट जो पहले वाटर को मिल रहा था, जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था उस हीट की वजह से, तो अब वो नहीं हो पाएगा। अब जितना भी हीट जनरेट हो रहा वो सभी ट्यूब को सहना पड़ेगा, और ट्यूब की इतनी क्षमता नहीं होती है, इतनी डिजाइन नहीं होती कि वो उतना हीट को एब्जॉर्ब कर पाए, उसे सह पाए। तो अब क्या होगा कि आपका ट्यूब जो है वो ओवर हीटिंग होने लगेगा, आपका डैमेज हो सकता है, आपका ट्यूब जो है वो फट सकता है। तो इस तरह का आपका कंडीशन यहाँ पे आएगा, और उसी कंडीशन को कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख लगना। मान लीजिए कि आपको भूख लगा है और आपको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो आपको कैसा फील होगा, पेट में चूहा दौड़ने लगेंगे, पेट दर्द होने लगेगा, तरह तरह के प्रॉब्लम होने लगेंगे। तो ठीक उसी तरह बॉयलर में भी है कि बॉयलर का खाना जो क्या है वो वाटर है। अगर बॉयलर में वाटर नहीं पहुंचेगा तो आउटसाइड में जो फायर है वो उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है वो किसी भी कंडीशन में बॉयलर में आपका स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। स्टारवेशन एक बॉयलर का बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, तो किसी भी हाल में स्टारवेशन हमें नहीं होने देना है। और ऐसा अगर सिचुएशन आता है कि बॉयलर ड्रम लेवल लो या लो जाता है, तो अब हमें क्या क्या एक्शन लेना है अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्शन में पहला बात आ जाएगा कि जब मान लीजिए लो कंडीशन जाएगा, जब आपका एक अलार्म बजेगा, जैसे 50% ड्रम लेवल है तो हो सकता है 30% में आपका अलार्म लेवल होगा। तो जैसे ही 30% जाएगा तो आपको अलार्म सुनाई देगा, ओके, आप अलार्म देखेंगे। तो उस कंडीशन में ही आपको प्रॉपर एक्शन ले लेना है। क्या है कि इंक्रीज फीड वाटर फ्लो ड्यूरिंग लो अलार्म सीइंग वीपी डिस्चार्ज प्रेशर बाय टेकिंग एफसीवी इन मैनुअल मोड। जो एफसीवी यहाँ पर है, जो ऑटो में पहले चल रहा था, उसको आप मैनुअल में ले लीजिए, और बीएपी डिस्चार्ज प्रेशर को देखते हुए फीड वाटर फ्लो को बढ़ाइए अगर आपका ड्रम लेवल जो है लो का अलार्म आया है, ठीक है। अब देखिए कि ये तो लो केस में हो गया, लेकिन ये जितने भी सारे आप एक्शन लेंगे वो आपके रीजन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्या आपका रीजन आया है, उसी के रिस्पेक्ट में आप एक्शन भी लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका बीएपी ट्रिप हुआ है, तो बीएपी आपका एक नहीं कई सारे होते हैं, एक भी, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ओके। तो आपका जो सेकेंड बीएपी होगा वो स्टैंड बाय कंडीशन में होगा, ऑटो में होगा, तो उसको स्टार्ट करना है। अगर वो ऑटो में स्टार्ट नहीं होता है तो तुरंत उसको मैनुअल में लेके उसको स्टार्ट करना है। तो ये बीपी ट्रिप के कंडीशन में हो गया। नेक्स्ट है कि लीकेज इन फीड पाइप। तो मान लीजिए कि अगर फीड पाइप में कहीं पे लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज को बनने नहीं देना है, और जैसे वो आपको दिखता है उसको रेक्टिफाई करवाना है। नेक्स्ट है माल फंक्शन ऑफ एफसीवी। अगर एफसीवी माल फंक्शन कर जाता है तो इसका जो बाईपास वाला है उसको लेना है, या दूसरा कोई अदर एफसीवी है तो उसको लाइन में लेना है। नेक्स्ट है बॉयलर ट्यूब लीकेज। अगर आपका बॉयलर ट्यूब लीकेज कर जाता है, फेलियर हो जाता है, तो आपको इमरजेंसी शटडाउन लेकर उसको काम करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कि हैवी लोड चेंज। अब जो बॉयलर पर आप हैवी लोड जो चेंज कर रहे थे, जो सडनली लोड चेंज कर रहे थे, तो आपको सडनली नहीं करना है, प्रॉपर वे में करना है, क्या मतलब कि लोड को ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है, सडनली नहीं। नेक्स्ट जो है कि रेपिडली डिक्रीज लोड इन टरबाइन। तो मान लीजिए कि जो आप टरबाइन में लोड अचानक जो आप डिक्रीज कर रहे थे, जैसे ही पावर का रिक्वायरमेंट आता है या घटता बढ़ता रहता है, तो उस कंडीशन में जब आप पावर डिक्रीज कर रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली कीजिए, सडनली मत कीजिए, ठीक है। सडनली आप करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली आप जाएंगे तो आपको ऐसे जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करना है ताकि बॉयलर को भी टाइम मिल सके कि हमारा ड्रम लेवल में, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ओके। नेक्स्ट है बीएपी डिस्चार्ज प्रेशर लो। तो अगर बीएपी डिस्चार्ज प्रेशर लो जा रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको बीएपी का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाना है। याद रखना है कि आपका कम से कम 20% से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ओके, तभी आपका वाटर जो है वो ड्रम तक जा पाएगा। नेक्स्ट है कि सीबीडी आईबीडी ओपनिंग एंड पासिंग। अगर सीबीडी आईबीडी आप ओपन किए हैं तो उसको देख लीजिए कि कितना ओपन करना है, कितना नहीं करना है। अगर पासिंग है तो उस पर काम कराना है, उसको रेक्टिफाई कराना है। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। तो आप जब भी अगर बॉयलर ऑपरेशन करते हैं तो आपको सेफ और प्रॉपर वे में आपको
बॉयलर ऑपरेशन करना चाहिए बहुत ही ध्यान से। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एरर। तो मान लीजिए कि बॉयलर में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसमें कोई एरर आ गया, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको काम कराना है। मान लीजिए कि लीवर ट्रांसमीटर जो है वो आपका एक नहीं होता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो किसी एक में अगर प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आपको उसको काम करवाना है, उसको रेक्टिफाई करा के उसको ओके करवाना है। ओके, नेक्स्ट जो है कि रन बॉयलर मोर देन MCR। तो जो आप अगर MCR से ज़्यादा चलाएंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में टर्म लेवल लो जा रहा था तो आपको MCR से ज़्यादा नहीं चलाना है। मोस्टली जो होता है वो अगर डिमांड है तो इससे +-5 चला सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका कैपेसिटी है उससे +-5, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपका BFP जो है वो उतना फ्लो देने के लिए एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो ये रीजन हो गया और इसी के रिस्पेक्ट में इसका एक्शन हो गया। तो इसमें हम लोग देखें कि ये जब हमारा लो जा रहा है ड्रम लेवल तो हम लोग ने ये रीजन समझा और इस रीजन के रिस्पेक्ट में एक्शन को भी देखा, और लो जा रहा था तो हम लोग ने ये एक्शन भी किया, ये पहला वाला। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका ड्रम लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है और जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उससे आपका ड्रम लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका इंटरलॉक है तो उस कंडीशन में तो आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप कर जाएगा, लो लेवल पे ट्रिप कर जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे इंटरलॉक आपका एक्ट नहीं किया है या वो बाईपास कंडीशन में है तो उस कंडीशन में सडनली आपको जो है बॉयलर को ट्रिप करना है, यानी कि स्टॉप करना है, आपको कोल्ड फीडिंग जो है उसको बंद करना है। तो वही यहाँ पे है कि इफ ड्रम लेवल गो लो देन इट अलाउ टू ट्रिप द बॉयलर टू प्रोटेक्ट द बॉयलर ड्यू टू स्टार्वेशन। स्टार्वेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टार्वेशन क्या है, एक सीवियर कंडीशन है और इसका हमारे बॉयलर पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जब कभी हमारा ड्रम लेवल जो है अगर लो कंडीशन पार कर गया है, अपना सेफ लिमिट को पार कर गया है, तो उस कंडीशन में हमको बॉयलर ट्रिप करना है, बॉयलर को बंद करना है। ठीक है, तो यही हो गया आज के टॉपिक के बारे में। तो आई होप कि आज का टॉपिक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।